अमरकंटक स्थित प्राचीन रंग महल मंदिर में पूजा पर लगी रोक को कोर्ट ने हटाया। 40 साल बाद की जाएगी मंदिर में पूजा। पुरातत्व विभाग ने अधिग्रहण कर पूजा पाठ पर लगा रखा था प्रतिबंध। छत्तीसगढ़ बीजेपी सह प्रभारी का कांग्रेस पर वार का। जानबूझकर आरक्षण का केस हारी सरकार। जीती हुई सीटों पर समीक्षा करे कांग्रेस पार्टी। रायपुर में अपने कार्यकर्ताओं के साथ कई नेताओं ने थामा बीजेपी का दामन। पूर्व सीएम रमन सिंह की मौजूदगी में बीजेपी में हुए शामिल। पूर्व सीएम ने कहा, बघेल सरकार की उल्टी गिनती शुरू। भोपाल में अफसरों के सामने निगम की गाड़ी ले गए कांग्रेस पार्षद। वार्ड नंबर 33 में अतिक्रमण हटाने पहुंचा था नगर निगम। कांग्रेस पार्षद गुड्डू चौहान निगम की गाड़ी को लेकर भागे। रायपुर में शानदार तरीके से मनाया गया रेलवे सुरक्षा बल का स्थापना दिवस। योग, वृक्षारोपण, ब्लड डोनेशन कार्यक्रम का किया गया आयोजन। मुरैना में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने किया निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर समेत एमपी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने की कार्यक्रम में शिरकत। मिशन 2023 को लेकर छत्तीसगढ़ में मैराथन बैठकों का दौर। प्रदेश बीजेपी सह प्रभारी नितिन नवीन रायपुर में करेंगे बैठक, तो प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया बिलासपुर और मुंगेली में कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। भोपाल के शिवम 15 से 18 अक्टूबर तक जापान के टोक्यो में आयोजित वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता में भारत का करेंगे प्रतिनिधित्व। 80 से ज्यादा देश इस प्रतियोगिता में ले रहे हैं हिस्सा। कूनो नेशनल पार्क में भारत और नामीबिया के पशु चिकित्सक चीतों की एक्टिविटी पर बनाए हुए हैं नजर। चीते सक्रिय और स्वस्थ हैं। 6 विशेषज्ञ और कूनो वन मंडल के 4 डॉक्टर्स पार्क में ही मौजूद। स्कूल खुलने के 3 महीने बाद भी छात्रों को नहीं मिली ड्रेस और पैसे। कोरोना काल से बच्चों को नहीं मिला है पैसा। घर के कपड़ों में ही स्कूल जा रहे छात्र। सतना के सरकारी स्कूलों में बच्चों को 2 साल से नहीं मिली ड्रेस। पुराने यूनिफॉर्म में स्कूल आ रहे छात्र। बच्चों को अब तक नहीं मिली ड्रेस, नहीं पैसे। मुंगेली में पहुंचे छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी पीएल पुनिया। कार्यकर्ता सम्मेलन में हुए शामिल। विंध्याचल और राज्यरानी एक्सप्रेस में सफर करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर। 23 सितंबर से 4 दिन तक रद्द रहेंगी दोनों ट्रेनें। मेंटेनेंस के काम के चलते 11 अन्य ट्रेनों के रूट में बदलाव। एमपी के सरकारी अस्पतालों में 1400 डॉक्टर्स की होगी भर्ती। स्वास्थ्य विभाग ने पीएससी को भेजा प्रस्ताव। मंत्री विश्वास सारंग बोले, इस साल के अंत तक डॉक्टर्स की कमी दूर करने का प्रयास। सीएम भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत पहुंचे गुरूर मुख्यालय। देउर मंदिर में दर्शन कर कार्यक्रम स्थल तक की पदयात्रा। लोगों ने उत्साह के साथ जगह जगह किया मुख्यमंत्री का स्वागत। देश विरोधी नारे लगाने के मामले में नाबालिग पर किया गया केस दर्ज। नाबालिग ने पाकिस्तान जिंदाबाद का लगाया था नारा। पुलिस मामले की जांच में जुटी। जमानत याचिका खारिज होने के बाद पोस्ट ऑफिस घोटाले की आरोपी आकांक्षा पांडे ने किया सरेंडर। 100 से ज्यादा लोगों के साथ 20 करोड़ से ज्यादा ठगी का है आरोप। रीवा में पुलिस की कस्टडी से भागा ड्रग आरोपी। पुलिस अधीक्षक ने हेड कांस्टेबल को किया निलंबित। भागे हुए आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। बड़वानी में महिलाओं ने तहसीलदार को कलेक्टर कार्यालय में सौंपा ज्ञापन। जनसुनवाई में महिलाओं ने की अवैध शराब बेचने वालों पर कार्रवाई की मांग। आगरमालवा में पॉलिटेक्निक कॉलेज के अतिथि विद्वान शिक्षक हड़ताल पर। वेतन समय पर मिलने की मांग को लेकर प्रदर्शन। हड़ताल की वजह से छात्रों की पढ़ाई का हो रहा नुकसान। रायगढ़ में महानदी के पास युवक का शव मिलने से हड़कंप। मृतक के पास मिले परिचय पत्र से हुई पहचान। पुलिस कर रही मामले की जांच। बैतूल में खराब फसलों को लेकर किसानों का प्रदर्शन। किसानों ने लगाया बर्बाद हुई फसल का सर्वे नहीं किए जाने का आरोप। मुआवजा नहीं मिलने पर बैतूल इंदौर हाईवे पर चक्का जाम की चेतावनी। बेमेतरा में ग्रामीणों ने सौंपा कलेक्टर को ज्ञापन। ग्राम पंचायत मड़ोपार में स्टील प्लांट के निर्माण को रोकने की मांग। कोरिया में जनसंपर्क के दौरान कांग्रेस विधायक गुलाब कमरो नए अंदाज में आए नजर। ग्रामीणों के साथ विधायक ने किया जमकर डांस। दतिया में नगर पालिका की कार्रवाई। अवैध रूप से खुलेआम चल रही मांस की दुकानों को हटाया गया। सरकार ने अलग से बनाई है मीट शॉप्स के लिए मार्केट। मंडला में पुलिस आरक्षक अभिषेक मिश्रा का पुलिस अधीक्षक ने किया सम्मान। बीते दिनों बदमाशों से बीजेपी नेता को बचाया था। सीएम शिवराज ने भी की थी आरक्षक की बहादुरी की तारीफ।
ग्वालियर क्राइम ब्रांच और जिला प्रशासन ने एक व्यापारी के यहां मारा छापा। मौके से बड़ी मात्रा में अमान्य दवाएं बरामद। मामले की जांच जारी। सरगुजा के उदयपुर वन परिक्षेत्र में पहुंचा हाथियों का दल। 5 घर को हाथियों ने तोड़ा। घर में रखे राशन को भी किया बर्बाद। मौके पर वन विभाग के कर्मचारी। धार में करंट लगने से तेंदुए की मौत। सूचना पाकर मौके पर पहुंचा वन विभाग। कुक्षी के निसरपुर क्षेत्र का मामला। धार में 2 पक्षों में हुआ विवाद। लोगों ने एक दूसरे पर तलवार से किया हमला। घटना में 2 लोग हुए घायल। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। नौकरी का झांसा देकर ग्वालियर की महिला को आरोपी ने बुलाया सीहोर। अपने 2 रिश्तेदारों के साथ मिलकर महिला को बंधक बनाकर किया रेप। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। छतरपुर में शासकीय स्कूल के शिक्षक पर नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप। कलेक्टर ने टीचर को किया सस्पेंड। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया मामला। बीजापुर में राज्य महिला आयोग ने की सुनवाई। कुल 3 मामलों पर हुई सुनवाई। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने कही शासन की योजनाओं के बेहतर प्रचार प्रसार की बात। धमतरी में कुंवर बाई के गांव का रास्ता हुआ जर्जर। ग्रामीणों ने कहा सड़क की मरम्मत कराने को लेकर कई बार जिम्मेदारों से की गई शिकायत, लेकिन नहीं हुई सुनवाई। राजनांदगांव के जिला कार्यालय में आयोजित जन चौपाल में लोगों की उमड़ी भीड़। बिजनापुर मिडिल स्कूल की छात्राओं ने कलेक्टर से की स्कूल में शिक्षकों की कमी की शिकायत। बच्चियों की शिकायत पर दिए गए मामले की जांच के आदेश। पेंड्रा की जेल में विचाराधीन कैदी की जमकर पिटाई। जेल प्रहरी पर कैदी की पिटाई का आरोप। 15 दिन पहले हुई थी कैदी की पिटाई। गंभीर हालत में शिव कुमार सिम्स मेडिकल कॉलेज बिलासपुर रेफर। सीहोर में पुलिस ने एक महिला चोर को किया गिरफ्तार। साड़ी की दुकान में चोरी कर रही थी महिला। नरसिंहपुर में ऑटो डील कारोबारी से 1 लाख से ज्यादा की ठगी। आरोपी ने कारोबारी के अकाउंट से कैंसिल चेक की इंक हटाकर नया अमाउंट भरकर निकाले पैसे। पुलिस कर रही मामले की जांच। सूरजपुर पुलिस ने अवैध शराब पर की बड़ी कार्रवाई। एक गाड़ी से 850 बोतल शराब जब्त। 2 आरोपी गिरफ्तार। 63,000 बताई जा रही शराब की कीमत। नोएडा में बाउंड्री वॉल गिरने से बड़ा हादसा। 4 लोगों की मौत, 9 लोग हुए घायल। सीएम योगी ने जताया हादसे पर दुख। अधिकारियों को फौरन सहायता पहुंचाने के दिए निर्देश। केरल में आरएसएस नेता श्रीनिवासन की हत्या के आरोप में पीएफआई नेता अबू बकर सिद्दीकी गिरफ्तार। अप्रैल में हुई थी हत्या। अब तक 27 लोगों की गिरफ्तारी। कश्मीर के सरकारी स्कूल में रघुपति राघव राजा राम भजन गाने पर भड़की महबूबा मुफ्ती। वीडियो ट्वीट कर कहा हमारे धार्मिक स्कॉलर्स जेल में हैं। जामा मस्जिद बंद है। कश्मीर में हिंदुत्व का असली एजेंडा बेनकाब। जम्मू कश्मीर में 23 सितंबर को महाराजा हरि सिंह की जयंती मनाने के ऐलान से नाराज नेशनल कॉन्फ्रेंस। कहा ज्यादा छुट्टियों का हवाला देकर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की जयंती बंद कर हरि सिंह की जयंती मनाना वोट बैंक की पॉलिटिक्स। गांधी परिवार नहीं लड़ेगा कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव। सूत्रों के हवाले से खबर। अशोक गहलोत और शशि थरूर होंगे उम्मीदवार। थरूर ने की सोनिया गांधी से मुलाकात। अशोक गहलोत को समर्थन देगा गांधी परिवार। महाराष्ट्र में नाम बदलने की सियासत और तेज। औरंगाबाद और उस्मानाबाद के बाद दौलताबाद किले का नाम बदलकर देवगिरी रखने की तैयारी। शिवसेना ने भी किया समर्थन। पश्चिम बंगाल की विधानसभा में केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ प्रस्ताव पास। ममता बनर्जी बोली सिर्फ गैर बीजेपी पार्टियां ही निशाने पर क्यों। प्रधानमंत्री मोदी नहीं, बीजेपी के कुछ नेता अपने फायदे के लिए कर रहे सीबीआई ईडी का इस्तेमाल। मोहाली एमएमएस कांड में जल्द हो सकती है 4थी गिरफ्तारी। आरोपी लड़की से मिला डिवाइस जांच के लिए भेजा गया। 7 दिन के रिमांड पर हैं 3 आरोपी। बीती रात संपन्न हुआ ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ का अंतिम संस्कार। वेस्टमिंस्टर एबे में तमाम शाही रस्मों के साथ अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी। अंतिम यात्रा में कनाडा की रॉयल फोर्स ने भी लिया हिस्सा। रॉयल कैनेडियन पुलिस के घुड़सवारों ने की अगुवाई। महारानी के ताबूत को उनके दिवंगत पति प्रिंस फिलिप की कब्र के साथ दफनाया गया। पिछले साल ही प्रिंस फिलिप का हुआ था निधन। महारानी को श्रद्धांजलि देने के लिए दुनिया भर से 2000 दिग्गज नेता लंदन पहुंचे। कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष और वैश्विक नेता भी लंदन में मौजूद रहे। भारत की तरफ से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्वीन एलिजाबेथ के अंतिम संस्कार में हुई शामिल। दिवंगत महारानी के अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि दी। यूक्रेन के दोनेत्स्क शहर में भारी गोलाबारी। 2 बच्चों समेत 13 लोगों की मौत। रूस समर्थक मेयर ने किया दावा। कैरिबियाई द्वीप पोर्टो रिको में तबाही बचाने के बाद डोमिनिकन रिपब्लिक में फियोना तूफान की दस्तक। तूफान के कारण बिजली ग्रिड ठप हुआ।
ईरान में और बढ़ा हिजाब विवाद। पुलिस कस्टडी में हुई महसा अमीनी की मौत के बाद राजधानी तेहरान में भारी विरोध प्रदर्शन। ताइवान में भूकंप के झटकों से भारी नुकसान। ड्रोन वीडियो में दिखा तबाह हुआ पुल। पश्चिमी मेक्सिको सिटी में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर 7.6 की तीव्रता दर्ज। भारतीय क्रिकेट में हीरो कल्चर को लेकर बोले गौतम गंभीर। कहा फैंस को भारतीय क्रिकेट को ही बड़ा मानना चाहिए। धोनी कोहली की पूजा बंद करें। डूरंड कप 2022 जीतने के बाद भारतीय स्टार फुटबॉलर सुनील छेत्री का हुआ अपमान। प्रेजेंटेशन सेरेमनी में पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने किया साइड। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। विराट कोहली के लिए सचिन के 100 शतकों का रिकॉर्ड तोड़ना संभव है। ऑस्ट्रेलिया के महान क्रिकेटर रिकी पॉन्टिंग का दावा, विराट में है रनों की भूख। अमिताभ बच्चन ने मुंबई में खरीदी नई प्रॉपर्टी। बिग बी ने पार्थेनन सोसाइटी में 12,000 स्क्वायर फीट का नया अपार्टमेंट खरीदा। इससे पहले भी मुंबई में 6 बंगलों के मालिक हैं बिग बी। एकता कपूर पहुंची महाकाल की नगरी। मंगलनाथ धाम में की पूजा अर्चना। साथ में एक्ट्रेस रिद्धिमा भी रही मौजूद। एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और पंजाबी सिंगर हार्डी संधू नई फिल्म में एक साथ आएंगे नजर। फिल्म कोड नेम तिरंगा 14 अक्टूबर को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। कॉमेडियन कपिल शर्मा की फिल्म ज़्विगाटो का ट्रेलर हुआ रिलीज। ट्रेलर में डिलीवरी बॉय के किरदार में नजर आ रहे कपिल शर्मा।